देवियों और सज्जनों, इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या जिले के कामाख्या देवी बहुत ही प्राचीन और पौराणिक स्थल पे है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहाँ के मुख्य पुजारी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और यहाँ का ये जो मंदिर है, इन मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और जो यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में जो है बातचीत करेंगे। आपका सबसे हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको भी। सबसे पहले तो हम यहाँ की जो कथाएं हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। जो हमारे बहुत सुंदर बात है और बड़े भाग्य के बाद में, बड़े पुण्य अर्जन करने के बाद में व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाता है, क्योंकि ये सिद्ध पीठ में आता है। शक्तिपीठ का दर्शन करना तो हम लोगों को बहुत मिलता है, लेकिन सिद्धपीठ में हम आए ये कभी कभी अवसर प्राप्त होता है। तो इसके लिए तो मैं पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देता हूं, जितने लोग देख रहे हैं कि आप सिद्धपीठ का दर्शन कर पा रहे हैं, और वो भी कलो चंडी विनायको शक्ति का दर्शन कर रहे हैं। आप माता काली का दर्शन, माता चामुंडा का दर्शन, माता चंडी का दर्शन, दुर्गा का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं, ये सिद्धपीठ में आता है। जैसे कि दो पीठ होती है, एक शक्तिपीठ और एक सिद्धपीठ। शक्तिपीठ वो है जहाँ पर माता की प्रतिमा स्थापित है, शक्तिपीठ वो है जहाँ पर उनकी मूर्ति रखी हुई है, और सिद्धपीठ वो है जहाँ पर किसी ने बैठ कर के तप किया है, किसी ने बैठ कर के तपस्या किया है, माता को प्रसन्न करके माता का प्रादुर्भाव करवाया, माता को प्रकट करवाया। तो यहाँ पर तपस्या हुआ है, यहाँ पर महाराजा सुरथ और समाध वैश्य ने बैठ करके तप किया, माता उनके तप से प्रसन्न होकर के उनको वरदान देने के लिए प्रकट हुई, तभी से इनका नाम सिद्धपीठ पड़ा हुआ है। जी। ये तो आपने बताया इसका नाम कैसे जो है सिद्धपीठ कैसे हुआ। इसके बाद हम जानना चाहते हैं इसके इतिहास के बारे में, क्या कथाएं हैं लोग। देखिए, यहाँ के इतिहास के बारे में वैसे हम तो संक्षिप्त बताएंगे क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे कि जो माता के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहता है वो एक बार दुर्गा सप्तशती को पढ़ करके देखे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में पहले अध्याय में और 13वें अध्याय में यही का वर्णन है। कहा गया है गौहर गौनम बनम, यानी कि जो गहनम बनम है वो यही का है। तो एक बार बहुत पहले की बात है, महाराजा सुरथ एक राजा थे और समाधि वैश्य एक वैश्य था, एक बनिया था। दोनों अपने घर से प्रताड़ित होकर के, महाराजा अपने प्रजाओं से प्रताड़ित होकर के, मंत्रियों से प्रताड़ित होकर के निकले, और समाधि वैश्य अपने घर के लोगों से प्रताड़ित होकर के निकले। दोनों जंगल की ओर गए, और जंगल में गए तब उनको एक बहुत बड़े संत मिले जिनका नाम था मेधा ऋषि, जिनका स्थान भी यहीं से थोड़ी दूर पर है। हम लोग उनका दर्शन करने के लिए जाते भी हैं। तो महाराजा सुरथ को देख करके, समाधि वैश्य को देख करके ऋषि मेधा ने उनको सुंदर सा ज्ञान दिया और उनको तप करने के लिए कहा। उन्होंने बैठ करके अनंत कालों तक, चिरकालों तप किया, माता को प्रसन्न किया, माता प्रकट हुई, उनको वरदान दे दिया। महाराजा सुरथ ने तो यही वरदान मांगा कि मेरा राज्य मुझको वापस मिल जाए, लेकिन समाधि वैश्य ने ये नहीं मांगा। उन्होंने ये कहा कि जिस परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया है, मैं उस परिवार में जाकर के क्या करूं, मुझे ऐसे परिवार में नहीं जाना है, क्योंकि वो तो जना स्मशान घाटे देहि चिताया, ये सब चिता तक जाएंगे, शमशान घाट तक जाएंगे, आगे कोई जाने वाला नहीं है। तो मुझे आपके चरणों का दर्शन रोज मिलता रहे, और जो आपका दर्शन करने के लिए आए वो मेरा भी दर्शन करे। तो माता ने उनको अक्षय का वरदान दे दिया। तब से उनका नाम अक्षयवर नाथ पड़ गया, जिनका स्थान यहीं से थोड़ी दूर पर जैसे हम नीचे जीने के जाएंगे तैसे मिल जाएगा। तो ये अनंत कालों से है। हम इनके इतिहास के बारे में ये नहीं पढ़ सकते कि कब से है, त्रेता से है कि द्वापर से है कि सतयुग से है कि कलयुग से है। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि इनके इतिहास को जानने के लिए इतिहास को ना जाना जाए, केवल इनकी महिमा को जाना जाए, इनको नहीं इनकी महिमा को जाना जाए, और वो भी दुर्गा सप्तशती के चलते हुए पाठ से। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। इसके बाद हम जानना चाहते हैं जो दर्शक या जो भक्तगण यहाँ पे दर्शन करना आना चाहते हैं वो कब आएँ, और यहाँ पे मेला वाला कब लगता है, जो बड़ा मेला लगता है, वो लोग दर्शन करने कब यहाँ आ सकते हैं। देखिए, ये तो है ही, किसी भी स्थान पर जाया जाए तो कुछ वहाँ की प्रमुख भूमिका बनाई जाती है जिसका महात्म्य दिया जाता है। तो यहाँ पर भी मेले के लिए 2 दिन रखा गया है, जो कि माता की इच्छा से ही रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई भी महिमा नहीं है, ना तो मेरी ना तो किसी पुजारी की। यहाँ पर जो भी महिमा है वो माँ कामाख्या की है। तो उन्हीं की महिमा के अनुसार, उन्हीं की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। तो मेले के 2 दिन है, एक सोमवार और एक शुक्रवार। सोमवार को थोड़ा सा बड़ा मेला होता है और शुक्रवार को थोड़ा सा छोटा मेला होता है। तो ये दोनों मेला हफ्ते में 2 बार आते हैं, और एक महीने में 4 बार 8 बार आते हैं, 4 सोमवार और 4 शुक्रवार। और उसके बाद में जो बड़ा विशिष्ट मेला लगता है वो वर्ष में 2 बार लगता है, जो कि नवरात्रि का लगता है। पूरे 9 दिन माता के यहाँ बड़े धूमधाम से भक्त उपस्थित होते हैं, दर्शन करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग रुक करके दर्शन करते हैं। तो मेले के लिए जो प्रावधान है वो नवरात्रि का, 2 नवरात्रि में विशिष्ट मेला लगता है, और उसके बीच में सोमवार और शुक्रवार भक्त आते जाते रहते हैं और दर्शन उनका होता रहता है। जी। हमने यहाँ कई लोगों से जाना, जब हम यहाँ पे आए तो लोग अपनी मुरादें लेके बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये तो कहा ही गया कि यदि हम किसी भी सिद्धपीठ या शक्तिपीठ पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, यदि मैंने अपनी श्रद्धा लगा दिया तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो,
यदि मैंने जैसे अपनी श्रद्धा रखी तैसे मुझे विश्वास कर लेना चाहिए कि मुझे उसका फल मिल जाएगा। तो यहाँ के एक दो प्रमाण नहीं हैं, हजारों ऐसे प्रमाण हैं जो कि हम आपको दे सकते हैं। यहाँ पर कोई नेत्रहीन भी आता है तो उसके लिए परिक्रमा मार्ग में जब व्यक्ति परिक्रमा करता है तो नीरकुंड भी बनाया गया है, जो कि माता के दर्शन करने के पश्चात जो जल वगैरह चढ़ते हैं उसी नीरकुंड में जाते हैं। तो जो नीर को लेकर के अपनी आंखों में लगा लेता है उसकी आंखें बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाती हैं। दवा भी जहाँ काम नहीं आती वहाँ पर माता के दरबार में जो नीर प्रवाहित होते हैं वो नीर काम में आ जाती है। हजारों बाँझ यहाँ पर आते हैं जिनको कोई संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति होती का ये कह सकते हैं कि हर प्रकार के दुख से निजात पाने के लिए अरदास अवश्य लगाइए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।